हाय एवरीवन। दोस्तों, जो सीटेट के बच्चे हैं जो इस साल एग्ज़ाम दिए सीटेट वाले बच्चों ने, तो उनको स्टेट गवर्नमेंट ने टेट के लिए अलाउड कर दिया है। अब वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, जैसे आपको पता ही है। बट सुबह से ही मुझे कॉल आ रहे थे कि फॉर्म भरते टाइम कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करने चाहिए। तो फॉर्म भरते टाइम क्या सही रहेगा आपको वो मैं बताता हूँ, आप नोट कर लो, या फिर फॉर्म भरेंगे तो ये वीडियो को एक बार और देख लेना। देखो, आपको पहले सबसे पहले पूछूंगा कि अब वेदर यू आर अपीयर फॉर CTET एग्ज़ाम्स, तो आपको हाँ बोलना है। वो बोलेंगे आपको आप अपीयर हुए थे क्या, तो हाँ बोलना है अपीयर। फिर सेम क्वेश्चन करेंगे आपको, वेदर यू आर अपीयर फॉर पेपर फर्स्ट CTET पेपर फर्स्ट, तो वहाँ पे भी आपको यस बोलना है, हाँ अपीयर हुए थे। उसके बाद में नीचे पूछेंगे आपको, उसके बाद में आपको नीचे पूछेंगे कि आप CTET जो एग्ज़ाम है वो कौन से साल में पास हुए, तो आपको वहाँ पर अभी का साल डालना है 2023। फिर उसके नीचे और एक सवाल पूछेंगे आपको कि आप क्वालिफाइड है क्या। आप बोलेंगे आपको CTET का पेपर क्वालिफाइड है क्या, तो आपको वहाँ नहीं करना है, नो करना है। फिर उसके नीचे एक परसेंटेज का कॉलम है, तो परसेंटेज का कॉलम आपको खाली छोड़ना है, वहाँ पर कुछ नहीं, सॉरी उससे पहले सीट नंबर कहूँगा आपका, तो सीट नंबर का कॉलम फिल करना है, वहाँ पे सीट नंबर डालना है आपको। उसके बाद में नीचे परसेंटेज आएगा, तो परसेंटेज वहाँ पर नहीं डालना है। एक बार फिर बताता हूँ, आपको पूछेंगे वेदर यू आर अपीयर फॉर CTET एग्ज़ाम्स, तो आपको हाँ करना है, यस। उसके बाद में पूछेंगा कि आप पेपर फर्स्ट के लिए अपीयर हुए थे क्या, तो वो भी आपको हाँ करना है। फिर उसके नीचे पूछेंगे आपको आपका सीट नंबर, पूछेंगे कि आपका सीट नंबर क्या है, तो आपको सीट नंबर डालना है। फिर सीट नंबर डालने के बाद में आपको बोलेंगे आप क्वालिफाइड है क्या, तो आपको वो क्वालिफाइड है क्या, तो बोलना नहीं क्वालिफाइड नहीं है, नो करना है। उसके नीचे परसेंटेज का एक कॉलम रहेगा, तो परसेंटेज आपको ब्लैंक छोड़ना है, क्योंकि वहाँ पे स्टार मार रखनी है, आपका फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी खाली छोड़ेंगे तो, ठीक है। तो इस तरह आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद में सेकंड पेपर का भी यही पूछेंगे आपको। पहला क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि वेदर यू आर अपीयर फॉर पेपर सेकंड CTET पेपर सेकंड, तो आपको हाँ बोलना है अगर आपने अपीयर किया है तो। फिर पूछेगा नीचे और सेम क्वेश्चन पूछेगा कि आप उसके लिए क्वालिफाइड है क्या, तो क्वालिफाइड में नो करना है। सीट नंबर पूछेगा, तो सीट नंबर आपका जो अभी का है वो डालना है। उसके बाद में आपका परसेंटेज का कॉलम ब्लैंक छोड़ना है आपको। तो ये बातें आप याद रखो फॉर्म भरते समय, काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही है बच्चों को, ठीक है। और इसको शेयर कीजिए, क्योंकि बाकी बच्चों को भी पता चलना चाहिए कि आपको ऑप्शन क्या क्या सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद में नीचे देखो, एक नीचे ना आपको एक और कॉलम आएगा, उसमें पूछेंगे आपको क्या आप जो है ना, तो CTET या फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का MHATT जो NTCE मतलब आपकी जो नेशनल टीचर काउंसिल है, उसके नॉर्म्स के हिसाब से आप पास हुए क्या, तो आप पास हुए नहीं, आप क्वालिफाइड हुए नहीं, तो वहाँ पे आपको नो करना है अभी फिल वक्त, ठीक है। तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं किनको, जो बच्चे अभी अपीयर है 2023 में, उन्होंने CTET के एग्ज़ाम दिया उनको, ठीक है। इसका ख्याल रखो फॉर्म भरते समय। और ख़ास बात, सबसे इम्पोर्टेंट, पूरे इंस्ट्रक्शन खुद पढ़ो, सारे इंस्ट्रक्शन खुद पढ़ो, क्योंकि छोटी छोटी इतनी गलतियाँ कर रहे बच्चे, लिमिट नहीं इसकी, एकदम सिंपल मिस्टेक कर रहे हैं, और फिर उसकी वजह से उनको बार बार फॉर्म भरना पड़ रहा है, एनर्जी पैसे और टाइम दोनों का वेस्ट हो रहा है उसमें। तो शांति से पहले सारे इंस्ट्रक्शन खुद पढ़ो, खुद पढ़ने के बाद में हुआ तो पॉसिबल अपने मोबाइल में खुद फॉर्म भरो, क्योंकि यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्म कैसा भरना बताया गया है, और आपको आपकी इन्फॉर्मेशन आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो आपको वहाँ दिक्कत नहीं जाएगी फॉर्म भरने में, उसके हिसाब से फॉर्म भरो। और ये वीडियो को शेयर करो, बाकी बच्चों तक भी पहुँचने दो, ताकि उनकी भी गलतियाँ ना हो। और चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि जो भी अपडेट रहेंगी आपको मैं बताता रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।